महज 28 साल की एक युवती और कहते हैं कि उम्र किसी भी सफलता के लिए आपकी बाधा नहीं बन सकती है। ये साबित करा है उदयपुर की एक महिला डॉक्टर ने और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर ने ये साबित करा है कि उम्र कभी भी किसी चीज़ के लिए बाधा नहीं बनती। कई वर्षों से संघर्षरत है, एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती है जो कई वर्षों से कॉस्मेटिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और अपनी पहली पसंद भी इन्होंने डॉक्टर में कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आपने डॉक्टरी करी है। तो सबसे पहले तो मैडम ये बताएं कि अब तक का सफ़र कैसा रहा? अब तक का सफ़र ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों से गुजरा है और बट मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे परिवार से हूँ कि वो ऑलरेडी इस क्षेत्र में थे। तो मुझे गाइडेंस के तौर पे मेरी मम्मा ने जो है वो बहुत अच्छे से गाइड करा। प्लस मेरी जो सिस्टर है वो भी डॉक्टर है, वो भी इसी फील्ड में है। तो स्ट्रगल्स ऑफ कोर्स आया बिकॉज़ ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी। प्लस डॉक्टर बनना, सारे पेशेंट्स को देखना, सारी चीज़ें करना, इट वॉज़न्ट ईज़ी। पर हाँ, मेरे साथ जो सपोर्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उस वजह से जो सफ़र था वो आसान होता चला गया। जी, आपके लिए सफ़र आसान रहा, पर आप पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें या मेवाड़ अंचल की भी बात करें तो मेवाड़ एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पर आज भी महिलाएं असहज है, असुरक्षित है और अशिक्षित भी है। बिल्कुल असहज और असुरक्षित इसलिए क्योंकि वो अशिक्षित है। बिल्कुल शिक्षा का अभाव रहा है हमेशा से। और उन महिलाओं को कैसे देखती हैं और आपने कहीं ऐसे कार्यक्रम यहाँ चलाते हैं जिसमें आप उनको स्किल डेवलपमेंट देते हैं। भाई पैसों का प्रलोभन देना, वो पैसा कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, पर दी हुई स्किल हमेशा काम आती है। पहले तो उदयपुर न्यूज़ की तरफ से आपको साधुवाद कि आप उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम कराते हैं, वो भी निःशुल्क कराते हैं। थैंक यू। इसको कैसे, ये सोच कैसे पनपी और इसको कितनी महिलाओं को अब तक आपने इस कार्यक्रम से जोड़ा है? तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि आप अगर एक बार पैसे दे दें तो वो पैसे खर्च होकर ख़त्म हो जाते हैं, पर अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दें तो वो ज़िंदगी भर के लिए चलता है ना। तो मेरी मम्मा ने ये स्टार्ट किया था दृष्टि फाउंडेशन। तो उसमें क्योंकि हमें लगा, जैसे कि मैंने बोला कि मैं ब्लेस्ड फैमिली से हूँ, बट ऐसे कई सारी महिलाएं हैं, कई सारे महिलाएं जिनको ना तो एजुकेशन मिलती है, उनके मतलब चाइल्ड मैरिज हो जाती है, फिर वो जो है वो पढ़ लिख नहीं पाते। और जो ट्राइबल सोच है वो भी ये है कि हम अपने लड़कों को पढ़ाएं क्योंकि लड़कियां तो पढ़ाई हो जाती है। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए एक फाउंडेशन चालू किया, दृष्टि फाउंडेशन, जिसमें हम लड़कियों को पढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और जो लड़कियां अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहें तो NICC जैसे कि आप जानते हैं, तो उसमें हम वैसे तो कोर्सेज कराते हैं, बट इन ट्राइबल गर्ल्स के लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, जिससे कि वो जो है वो अपने आगे अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके। और अभी तक हमने मोर देन 1000 लोगों की, 2000 गर्ल्स की एजुकेशन स्पॉन्सर करी हुई है। और हम आगे भी चाहते हैं कि ये आगे बढ़ता रहे और हमारे साथ और लड़कियां जुड़ती रहें और उनको हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ प्रमोट करते रहें। जी, मतलब कहने का आपका तात्पर्य है कि आपने अशिक्षा को दूर करा, उसके बाद उन्हीं लड़कियों को आपने स्किल डेवलपमेंट भी सिखाई ताकि वो अपना भविष्य में कुछ रोजगार कर सके। अशिक्षा को कितना बड़ा अभिशाप मानती है, कितना बड़ा मतलब एक श्राप के तौर पे मानती है अशिक्षा को? अशिक्षा एक्चुअली बहुत बड़ा श्राप है, बिकॉज जब आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, अगर आप एजुकेटेड ही नहीं हैं, तो आप जो है वो आप लिमिटेड हो जाते हैं। और एक नारी की जो शक्ति होती है वो लिमिटलेस होती है। मतलब नारी क्या नहीं कर सकती। पर अब जब लड़कियों को पता ही नहीं है, कि जब आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को आगे कैसे लेके जाएंगे। अब अगर जैसे एक हाथी को आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वो चाहे तो वो एक ह्यूमन को कुचल सकता है, बट अब जब उसको अवेयरनेस ही नहीं है, कि उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, तो एक ह्यूमन उसके ऊपर चढ़ के उसको कंट्रोल कर सकता है। तो वैसे ही जब आपको पता ही नहीं है, आपकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है, तो आपको कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए हम उनको शिक्षित करते हैं, जिससे कि वो अपनी पावर्स को समझे, अपने आप को सक्षम महसूस कर सके और किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे। उम्र छोटी है, पर आपने बहुत बड़ी बात करी कि अगर
व्यक्ति को ये एहसास नहीं, उसकी शक्तियों का एहसास नहीं, तो कोई भी उसके ऊपर दबाव बनाकर उस पर काबू पा सकता है। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल हो रहा है आपसे कि कई जगह आप जाती भी होंगी, फैमिली के साथ भी जाती होंगी, आप पर्टिकुलर इतनी बड़ी संस्था चला रही हैं जिसके आप ओनर भी हैं, तो कई जगह ट्राइबल एरिया में जाती हैं। शहर में जहाँ मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, आज मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, गाँवों में आज भी इन चीज़ की असुविधा है। मन में कितना दुख होता है इन सारी चीज़ों को देख के। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि मैं इस क्षेत्र में भी काम करूँ कुछ, कि जिससे कि गाँव के लोग भी जो है वो, मैं वही बोलूँ, अवेयरनेस, उनको भी कुछ पता चले। जैसे शहर में आप जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जब आप आसपास जिस जिस लोगों के अराउंड होते हो, उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि आप अपने दोस्त और अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल केयरफुली चूज़ करें, क्योंकि वो जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। तो वैसे ही जब आपको पता ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो जैसे अब इंस्टाग्राम हो गया, न्यूज़ हो गई, आपको आप तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है, तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं चल पाती है, तो उस चक्कर में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए कि आपको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाए। जी, एक सवाल आपसे पूछना, वेल एजुकेटेड आप हैं और वेल एजुकेटेड फैमिली से भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एक ब्रेन ड्रेन करके एक समस्या है, देश की सबसे बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन। आदमी पढ़ता लिखता यहाँ है, उसके बाद वो विदेश चला जाता है। अगर हम उसे लोकल स्तर पर बात करें तो आदमी पढ़ेगा गांव के अंदर, फिर वो कमाने के लिए शहर में आ जाता है। ऐसे में गांव से उन युवाओं का पलायन करना, परिवार से वो दूर चले जाते हैं। तो क्या आपकी जो दृष्टि संस्था है भविष्य में ऐसी कोई योजना लाएगी कि उन्हें गांव में ही वहाँ रोजगार मिल पाए, ऐसा कोई आपका प्रयास है? बिल्कुल, हम अभी तो फिलहाल एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, बट ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि आप पढ़ते इधर हैं पर सर्व आप दूसरी कंट्री को करते हैं। तो वही चीज़ सेम हो रही है कि अगर आप गांव से शहर में आ जाते हैं, फिर आप शहर के होते रह जाते हैं, पर जो गांव के लोग हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। बेसिकली जो उनके माँ बाप हैं, जिन्होंने उनको अपना दिल संभाल के उन्होंने भेजा आगे, पर वो फिर वापस ही नहीं आते, तो इस चक्कर में भी आधे लोग नहीं भेजते। बट हाँ, हम दृष्टि फाउंडेशन की तरफ से अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाए कि हम उधर ही कोई एक ऐसा चैनल, कोई ऐसा माध्यम बना पाए कि गांव के लोग जो है वो गांव को ही सर्व करें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड 100% वी विल वर्क टुवर्ड्स इट। जी, एक सवाल आपसे और था कि नो डाउट कि आपकी आइडल आपकी मदर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मदर के अलावा किसी और को आइडल के रूप में देखना हो तो किसे आपने आइडल के रूप में माना? मैंने मोस्टली अपनी मदर को तो आइडल के रूप में माना ही है, क्योंकि सभी ने हमें ये जवाब दिया कि या तो मदर या फादर, क्योंकि फर्स्ट हीरो फादर होते हैं और फर्स्ट हीरो मदर ही होती है। इसके अलावा आपका कोई आइडल रहा आपके जीवन में जिसको देख के आप इतनी इंस्पायर हुई और आप डॉक्टर भी बनी और एक यंग एंटरप्रेन्योर भी आपको कह सकते हैं, और आपने खुद की आपकी ब्रांड चलती है नुस्खा करके? हाँ जी। तो उसके बारे में बताएं और आपका आइडल कौन रहा ये भी बताएं। तो नुस्खे का तो होल सोल क्रेडिट मेरी मदर को ही जाता है, बिकॉज मैंने उनको देखा है वो कैसे करते। तो मैं और मेरी जो सिस्टर है वो हम दोनों ने मिलके ये ब्रांड चालू करी। जैसे हम सिर्फ आउटर ब्यूटी पे काम नहीं करते हैं, हम इनर ब्यूटी पे भी काम करते हैं। हमने अभी यहाँ पे नुस्खे एक्सपीरियंस स्टोर बनाया है। बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट्स देना ही वो सिर्फ बाहर की खूबसूरती हो गई, पर हम उसमें ऑरा क्लीनिंग भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं, आपका जो ऑरा है वो क्लीन होता है, और ऑरा जो है आपका हमेशा चेंज होता रहता है ना। तो वो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करें, आपके चक्रास को आप कैसे हैंडल करें, उस चीज़ को, एनर्जी को कैसे बैलेंस करें, उन सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। प्लस हम प्रोडक्ट्स को, एक आप नॉर्मल प्रोडक्ट को लगा रहे हैं, है ना, और दूसरा एक आप समझ के लगाएं कि आप एग्जैक्टली लगा क्या रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आप मिरर में देखते हैं और आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मैं हूँ और अब मैं इसी चीज़ को निखार रही हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब हमने कोई एज को लिमिट कर दिया। इट्स जस्ट दैट कि जब आप एज कर रहे हैं, आप किस सुंदरता से उस एज की तरफ बढ़ रहे हैं, उस चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जी, हाँ जी। आइडल के बारे में आपने जवाब? आइडल मेरे एक तो ममा है और बाकी मिशेल ओबामा इज़ माई आइडल, क्योंकि उनको मैं समझती हूँ वो भी वुमेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं।
एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओबामा, शी इज़ नॉट जस्ट ओबामा's वाइफ, शी हैज़ हर ओन पर्सनैलिटी। तो वो मेरे एक आइडल है। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, महिला दिवस के ऊपर राजस्थान भर की महिलाओं को, क्योंकि दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है उदयपुर न्यूज, महिला दिवस पर राजस्थान की महिलाओं को, विशेषकर मेवाड़ की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज भी इस वजह से कतराती हैं कि शादी करके किसी और घर जाना है, वहाँ फिर उनके अगर बच्चा हो जाता है तो उसकी देखभाल में लग जाती है, फिर उनको लगता है कि अब हमारी उम्र हो चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में उन लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं उनको बस ये बोलना चाहूँगी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कब आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों में इन्होंने अपनी बात को समाप्त करा, और उदयपुर न्यूज़ वाकई में सलाम करता है ऐसी यंग एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने समाज को बदलने की एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है और आपने जो कोर्स करा डॉक्टरी का, उसमें आप नए नए पेशेंट से मिलें और उनको सही करें, और आपका प्रोडक्ट एक नेशनल लेवल पर एक ब्रांड बने, उसकी हमारे लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं।